क्योंकि जो चीज़ें हम बार बार कहते हैं कि जोश आपके अंदर खूब है, नॉलेज आपके अंदर भी खूब है, लेकिन वह जोश और नॉलेज अगर रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो जोश और ज्ञान को आप बूथ पे इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे। सेक्टर बनाओ, विधानसभा बनाओ, तो उसमें सर्व समाज न सही तो कम से कम बहुजन समाज तो नजर आना चाहिए। पर्टिकुलर किसी एक जाति विशेष पे फोकस करके भी आप मास्टर चाबी सत्ता की अपने हाथों में नहीं ले पाओगे। इसलिए अगर सर्व समाज न चाहिए तो बहुजन समाज नजर उसमें आना चाहिए। जिसका वर्क दिखता है, वर्कर नहीं दिखता, ऐसे को मुकाबला करना है तो हमें उसी तरह का सिस्टम बनाना पड़ेगा, उसी तरह का संगठन बनाना पड़ेगा, उसी तरह के लोगों को तैयार करना पड़ेगा कि जो परिस्थितियां आज की हैं उस परिस्थितियों में हौसला ठीक है, जोश ठीक है, ज्ञान भी आप लोगों के पास पर्याप्त, लेकिन उसे ग्राउंड पे रिजल्ट में अगर तब्दील करना है तो माननीय बहन जी की पॉलिसी पे आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए हमें गांव में जाना है और बूथ पे जाके कैडर दे के संगठन को तैयार करना है। और जब ये काम हम कर देंगे तो ये जो आपकी भीड़, गैदरिंग, जोश और जनून है, ये सब रिजल्ट में कन्वर्ट होके दिखेगा और महाराष्ट्र में भी फिर आप लोग शासन करने वाले लोग बनेंगे। तो इतना मजबूत संगठन हो जाए कि आप केवल इलेक्शन ही न लड़ो, इलेक्शन लड़ो तो आप चुनाव जीतने के लिए लड़ो, इतनी मेहनत आपको करनी होगी। तो ओबीसी अगर वोट नहीं देता तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बनती। आज चंद्रपुर जिले के सभी जिले पदाधिकारी, विधानसभा एवं सेक्टर के पदाधिकारियों के सम्मेलन में मंच पे उपस्थित सम्मानित महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, सम्मानित प्रदेश के कोऑर्डिनेटर, सम्मानित प्रदेश के पदाधिकारी, पूर्व में पदाधिकारी एवं सम्मानित इस क्षेत्र से चल के आए हमारे तमाम वरिष्ठ साथी एवं इस जिले का खास तौर से मकेश्वर जी जिनको जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि भाई ये जिले का कार्यक्रम आपको करना है, करवाना है, और हमने हिदायत दी थी कि हमें संगठन चाहिए और जनता का जहाँ तक सवाल है, जनता तो जब 26 तारीख का कार्यक्रम है उसमें ले आइए, 10,000, 20,000, 50,000, लाख भी ले आइए, लेकिन संगठन के लिए हमें केवल संगठन के लोग चाहिए। आप लोगों ने कोशिश की है, ये जिलाध्यक्ष रत्नाकर जी इन्होंने भी कोशिश की है, लेकिन अभी हमारे सिस्टम के अनुसार अभी वो संगठन अभी नहीं मुझे नज़र आया है। उसका मैं कारण बता दूं, क्योंकि मुझे जब जिले के संगठन या विधानसभा का संगठन या सेक्टर के संगठन की समीक्षा करनी है तो मुझे जिले के विधानसभा के लोगों से बात भी करनी है। क्योंकि आप लोग क्योंकि आज मैं कैडर देने तो आया नहीं हूं, क्योंकि मैं तो बार बार कहता हूं कि महाराष्ट्र के लोगों में कैडर देना, हमें लगता है कि हमसे ज़्यादा तो आप लोग खुद कहीं भी चौराहे पे खड़े होते तो बोलते हो। तमाम मैं किताबें देखता हूँ, सबसे ज़्यादा अगर महापुरुषों पे बुक अगर कहीं हमें मिलती है तो महाराष्ट्र के लोगों की किताबें लिखी हुई मिलती हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम एक कहें जानकारी और नॉलेज फूले साहू बाबा साहब के विषय में है तो आप लोगों के पास है। तो आज हम कैडर देने तो नहीं आए हैं, लेकिन हम उस
काम के लिए आए हैं, जिसके लिए अभी अध्यक्ष जी भी आप लोगों पे अपने शब्दों से प्रेशर बना रहे थे कि भक्त और अनुयायियों में अंतर होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे जब जिला अध्यक्ष से बात करनी है तो मेरा जिला अध्यक्ष इतना परफेक्ट होना चाहिए कि उसको ये नॉलेज होना चाहिए कि हमारे जिले की कितनी विधानसभा क्षेत्र और एक विधानसभा क्षेत्र में कितने टोटल बूथ, उन बूथों को कितने सेक्टर में बांटा गया। मेरे विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा, जब उससे हम बात करेंगे तो उससे भी हम यही सब चीजें बात करेंगे कि आपके यहाँ, क्योंकि मैं आज तो कैमरे लगे, वहाँ हम कैमरे नहीं लगे रहने देंगे, वहाँ तो मोबाइल भी हम रखवा देंगे, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है, क्योंकि जो चीज़ें हम बार बार कहते हैं कि जोश आपके अंदर खूब है, नॉलेज आपके अंदर भी खूब है, लेकिन वह जोश और नॉलेज अगर रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो जोश और ज्ञान को आप बूथ पे इम्प्लीमेंट नहीं करवा रहे। अगर उसको आप बूथ पे इम्प्लीमेंट करा दें, उसको बूथ पे लागू करा दें, तो फिर रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि जब हम नेक्स्ट जिले का कोई कार्यक्रम करेंगे तो उसमें कोशिश करेंगे कि जो जिले बॉडी, विधानसभा बॉडी जिनको आपने नियुक्त किया है, उनको ये सब नॉलेज पहले से होना चाहिए कि कितने बूथों को मिला के आप सेक्टर बना रहे हो, और सेक्टर बनाओ, विधानसभा बनाओ, तो उसमें सर्व समाज न सही तो कम से कम बहुजन समाज तो नजर आना चाहिए। पर्टिकुलर किसी एक जाति विशेष पे फोकस करके भी आप मास्टर चाबी सत्ता की अपने हाथों में नहीं ले पाओगे। इसलिए अगर सर्व समाज न चाहिए तो बहुजन समाज नजर उसमें आना चाहिए। और बहुजन समाज के साथ साथ अगर जिले में आपने 7 पदाधिकारी बनाया है तो कम से कम 7 पदाधिकारी ऐसे हों जो जिले की करीब करीब सभी विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करते नजर आते हो। आप पर्टिकुलर कहीं एक विधानसभा से या एक जगह से अगर जिले के पूरे पदाधिकारी को बना देंगे, तो इसलिए मैंने कहा ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है, जिसमें हमें आपसे बात करनी है, हमें आपकी बात भी सुननी है कि आपके यहाँ तमाम ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पे आपके पास वर्कर नहीं होंगे अभी, या उस समाज का व्यक्ति या उस समाज का वर्कर या उस समाज का कार्यकर्ता बसपा से नहीं जुड़ा होगा, तो हमें उस पर भी विचार करना होगा कि पर्टिकुलर उस क्षेत्र में हमें दूसरे क्षेत्र से जो मेरे पास पदाधिकारी है, जो मेरे पास कैडर का नॉलेज रखने वाला व्यक्ति है, उसको हमें उठा के कुछ दिनों के लिए उन क्षेत्रों में लगाने पड़ेंगे जिन क्षेत्रों में अभी हम कोई अपना संगठन का साथी डेवलप नहीं कर पाए। मैंने कहा ये हमारी पॉलिसी प्लानिंग, ये इस तरह का कार्यक्रम आज हम, लेकिन पहला कार्यक्रम है, फिर भी आपने कोशिश खूब की है। यहाँ जब हमें स्वागत करने आप लोग आ रहे थे तो हम केवल स्वागत ही नहीं कर रहे थे, एक विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष नहीं थे। मैंने कहा भी बाद में आएंगे तो भी मिलवाओ, कम से कम विधानसभा अध्यक्ष 6 विधानसभा के मुझे नज़र आने चाहिए, संगठन नज़र आने चाहिए। लेकिन अब इतना टाइम नहीं था, क्योंकि आते आते आपने 4:15 पे हमें मंच दिया है और हमें अभी 500 किलोमीटर की यात्रा भी करनी है और आप लोगों को भी जाना है। तो जो नेक्स्ट कार्यक्रम हो, हमें भीड़
जिले के संगठन की समीक्षा में नहीं चाहिए। हम तो ये भी अलाउ करेंगे कि उनको कार्ड दे देना, उस दिन गले में उनको कार्ड लगा हो, आप प्रिंट करा देना कि जिले के अध्यक्ष, जिला का उपाध्यक्ष, जिला का महासचिव, जिले का सचिव, और काम तेजी से बढ़े तो जिले वालों को भी पद वही रहने दीजिए, कद वही रहने दीजिए, उनको पर्टिकुलर विधानसभा बांट दीजिए कि इस विधानसभा की समीक्षा आपकी देखरेख में होगी। कहने पर कि रिजल्ट अगर लेना है तो जिम्मेवारी के साथ साथ उसकी जवाबदेही भी आपको निश्चित करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने, और पहला कार्यक्रम था यह कार्यक्रम जिले स्तर का, तो उसको संबोधन या संबोधित करने के लिए हम आपके बीच में आए। मैं जब सुबह आया, मेरा भी पहला राउंड है चंद्रपुर में। वैसे मैं मान्यवर कांसीराम साहब के बड़े नज़दीक रहा, लंबे समय तक रहा, 93 से रहा, लगातार रहा। तो सबसे ज़्यादा जिक्र अगर किसी प्रदेश की साहब दिल्ली में जाके करते थे, या महाराष्ट्र के जो पूर्व में पदाधिकारी होते थे, प्रदेश अध्यक्ष होते थे, तो दिल्ली में ज्यों साहब आते थे तो सबसे ज़्यादा मिलने भी महाराष्ट्र के लोग जाते थे। और उस समय सबसे ज़्यादा लोगों का दिल्ली की ऑफिस में भी देख रेख करना, सारे काम करना, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के लोग ही थे। करीब करीब उस समय 90 से ज़्यादातर लोगों से हमारा टच रहा है। तो हम देखते रहते थे कि साहब महाराष्ट्र के लोगों को टाइम भी खूब देते थे। और जब मैं सुबह आया तो जिस गेस्ट हाउस में या सर्किट हाउस में आप लोग हमें ले गए, तो आप लोगों ने जब हमें बताया कि इस चंद्रपुर के गेस्ट हाउस में, उसे मैं बाहर से ही देखते, हमने अध्यक्ष जी से कहा मुझे लगता है ये बहुत पुराना गेस्ट हाउस है। और मेरी मंशा ये थी ये कहने का कि जब इतना मैं कहूँगा तो मेरे साथी ये बात जरूर बताएंगे, और बताया भी लोगों ने कि यहाँ तो बाबा साहब भी चल के आए, यहाँ तो मान्यवर कांसीराम साहब भी आए। तो ज्यों बाबा साहब का जिक्र आया तो गेस्ट हाउस को ही सलाम कर लिया, छू लिया एक बार, क्योंकि हम लोगों ने बाबा साहब को नहीं देखा। लेकिन कभी चर्चा हो जाए या कोई ऐसा साथी मिल जाए जो ये कह देता है कि हम तो बाबा साहब के साथ काम किए हैं, या बाबा साहब को हमने खाना खिलाया है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसी का पैर छू लें। कहीं न कहीं बाबा साहब को नहीं तो उसी को छू के, पैर छू के हम लोगों की ज़िंदगी धन्य हो जाएगी। तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगा कि आज उस गेस्ट हाउस में मैं रुका, तो मुझे मान्यवर साहब और बाबा साहब के संघर्षों का, फिर आगे आप लोगों ने बताया कि नागपुर के बाद बाबा साहब यहाँ भी दीक्षा दे के गए। मैंने कहा ये मेरा सौभाग्य है कि उस धरती पे मुझे भी आने का मौका मिला है, और इससे मैं अपनी ज़िंदगी को धन्य मानूंगा कि बाबा साहब जहाँ गए उस धरती को छूने का मौका मिला है। तो मैं भी आभारी हूँ, मैं भी धन्य हो गया। तो आज ये सब चीज़ें मुझे वहाँ लगी। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप लोग मुझे लेके गए यहाँ तक कि जिलाध्यक्ष जी के घर भी मैं गया, और वहाँ हमने तथागत जी का स्तूप टाइप देखा, और जिस पोजीशन में देखा, जगह बहुत प्यारी है। उस समय मुझे याद आया, क्योंकि मैं सांसद लंबे समय से, तो प्रधानमंत्री हमारे देश के जब किसी देश में जाते हैं तो बुद्ध जी की बात करते हैं। और आज जब मैंने देखा जहां तथागत जी आए हों
और देखने में भी साक्षात स्तूप जैसा दिख रहा है। तथागत की 2-3 प्रतिमाएं भी हैं, मूर्तियां भी हैं, लेकिन जिस पोजीशन में हैं, मैं तो अपने साथी से भी कहूंगा कि अगर सरकार न कुछ कराए तो थोड़ा मोड़ा आप लोग बुद्धिजीवी साथी हो, समझदार साथी हो, तो थोड़ा 10, 20, 50 रुपये लगा के कम से कम उस तथागत की मूर्ति को भी थोड़ा ठीक ठाक कर लो, थोड़ा सा वो सब करो तो थोड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि मैंने देखा वहाँ जाके और मैंने वहाँ मत्था भी टेका। तो ये चंद्रपुर तो बड़ा ऐतिहासिक जमीन है। और तीसरी बात बताया कि मान्यवर कांसीराम साहब ने यहाँ बड़ा टाइम दिया, और बड़ा टाइम दिया तो यहाँ लोकसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट भी मिला। तो जब इतने कुछ यहां महापुरुषों ने इतना संघर्ष किया है, इतना आपको तैयार करने का काम किया है, तो आज वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिस परिस्थितियों में आप आज इस पोजीशन में पहुंच गए। कहीं न कहीं इस पे हमें सोचना तो पड़ेगा, विचार करना तो पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह आप लोगों ने गांवों में जाना स्टार्ट किया है, बूथों पे जाना स्टार्ट किया है, तो जल्दी अगर एक क्रम थोड़ा सा तेजी से आप लोग आगे बढ़ाएंगे तो मुझे लगता है सफलता मिलेगी। इसी से मैंने कहा है आज मुझे कैडर नहीं देना है। कैडर तो हम आपको तब देंगे जब आप लोग विधानसभा बॉडी, सेक्टर बॉडी, जिला बॉडी और सेक्टर को कुछ बूथों का मिला के, कैमरे नहीं लगा रहता तो मैं शायद सारा कुछ खोल के बताता। क्योंकि होता क्या है, हम इलेक्शन के दौरान में भी देखते हैं, वैसे भी देखते हैं। पहले जब हम लोग कोऑर्डिनेटर बनाते थे तो यही बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग कहते थे ये क्या है इनका, ये कोऑर्डिनेटर को भी क्रिटिसाइज करते थे। हम जब बूथ की बात करते थे तो बूथ पर भी ये लोग कमेंट करते थे। लेकिन आज बीएसपी और मान्यवर कांसीराम साहब, माननीय बहन जी के पैटर्न को लेके ये पूरा काम एज इट इज उन लोगों ने करना शुरू कर दिया। और इलेक्शन के दौरान भी जब हम लोग जिस गांव में पदयात्रा करेंगे, जिस गली में पदयात्रा करेंगे, हमने इलेक्शन के दौरान भी अपने साथियों को कहा कि जब आप किसी भी मोहल्ले में पदयात्रा करते हो तो झंडा तो दिखा दो, पब्लिक तो दिखा दो, लेकिन लोकेशन मत भेजो। लोकेशन नहीं दिखना चाहिए कि किस गली में है, क्योंकि आगे आगे आप जाते हैं तो पीछे पीछे एक कांग्रेसी जाता है, फिर वहाँ भड़काने का काम या तोड़ने का काम या मैनेज करने का काम या आपको खरीदने का काम ये लोग करते हैं। इसलिए हमें एक्स्ट्रा केयरफुल होके काम को करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा जोश खूब है। आपने रेलवे स्टेशन से रिसीव किया तब भी जोश नजर आया, और लेके जब बाबा साहब पे माल्यार्पण, राजर्ष छत्रपति शिवाजी पे माल्यार्पण और तथागत के चरण में मत्था टेकने का मौका जब तीनों जगह दिया तो तीनों जगह जो जोश देखा तो मुझे लगा, मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि इतना उत्साह तो हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं था जब हम लोगों ने सरकार बना ली। जितना जोश मैंने आप लोगों का आज देखा, उतना जोश हमारे 2007 में उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रहा था। मैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम था, मेरा एक आदमी, वो आरएसएस का कार्यक्रम होता तो हमारे लोगों की एंट्री नहीं होती है, लेकिन एक साथी हमारा टेंट वाले से संपर्क किया, मेरे टच का था, तो वो उसमें पानी पिलाने के लिए चला गया। जैसे लोग जब उनका कार्यक्रम चल रहा था तो उसको पानी पिलाने के लिए उसको उसी वर्दी में, टेंट वाली के वर्दी में भेज दिया था। तो उसमें चर्चा वो लोग ये कर रहे थे कि आज हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वह चुनौती बहुजन समाज पार्टी। वो अपने उस कैंप में चर्चा कर रहे थे और अगली लाइन वो कह रहे थे
क्योंकि बीएसपी में वर्कर नहीं दिखता, काम करने वाला नहीं दिखता। हम लोग शाम को जब जाते हैं शहर में तो शहर साफ सुथरा नजर आता है, सुबह मॉर्निंग वॉक करने जब जाते हैं तो पूरा शहर नीला हो जाता है। ये पता ही नहीं चल पाता कि किन लोगों ने शहर को पूरा नीला कर दिया। तो उन्होंने कहा ऐसे लोगों से मुकाबला करना है जिसका वर्क दिखता है और वर्कर नहीं दिखता। जिसका वर्क दिखता है वर्कर नहीं दिखता, ऐसे को मुकाबला करना है तो हमें उसी तरह का सिस्टम बनाना पड़ेगा, उसी तरह का संगठन बनाना पड़ेगा, उसी तरह के लोगों को तैयार करना पड़ेगा। हमारा लोहा वो लोग मानते हैं, लेकिन आज आप लोग किस बात की लड़ाई करते हो? आप इस बात की लड़ाई करते हो कि साहब मेरा हैंडबिल में नाम ही नहीं छपा। मैं तो 20 सालों से लगा हूं। सबसे बड़ा अगर मिशन का कोई सिपाही है तो मैं हूं, और राजा राम आए मुझे मंच पर नहीं बुलाया। मैं आपको केवल एक वाकया बताऊं, एक शब्द बता के मैं आगे बढ़ूं। मैं बनारस में रिसर्च कर रहा था। मान्यवर कांशीराम साहब से मुलाकात के बाद उन्होंने यही लाइन कहा कि मुझे तुम्हें इस तरह तैयार करना है जैसे आरएसएस के लोग काम करते हैं। मैंने कहा साहब वो क्या होता? क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसका नाम ही हिंदू है, मैंने कहा आज कैडर नहीं है, इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन साहब ने जब कहा तो वही लाइन उन्होंने कहा कि तुम्हें उस तरह काम करना है कि तुम्हारा चेहरा न दिखे, तुम्हारा फेस सामने न हो कैमरे के, लेकिन अंदर रह के तुम्हें सारे काम आने चाहिए, सारे काम। तभी मैं कहता हूं कि मुझसे अच्छी दरी भी आप नहीं बिछा सकते। आपने लाल किले से लेकर जितने कार्यक्रम देखे होंगे, बड़े बड़े कार्यक्रम, मंच लगाने से लेकर माइक लगाने तक, और इसके बाद शहर को सजाने तक, पोस्टर चिपकाने तक, सब मुझे खूब आता, अच्छी तरह आता। खंबे पर भी चढ़ना खूब आता था। ये ऐसे नहीं आया, इसके लिए मुझे ट्रेंड किया। और जब पहली बार मान्यवर साहब ने कहा मुझे तुम्हें किसी हाउस का मेंबर बनाना, उन्होंने कहा तुम्हें किसी हाउस का मेंबर बनाना है, साहब बहन जी दोनों लोग थे, तब मैंने यही शब्द कहा था कि साहब मुझे तो आप आरएसएस के पैटर्न पे तैयार कर रहे थे, तो जिस दिन मैं आमदार और खासदार हो जाऊंगा तो फिर मेरा चेहरा कहाँ छिपा रह जाएगा? फिर तो मेरा चेहरा सामने आ जाएगा, तो फिर तो आपने जो कहा उस पैटर्न पे हम काम भी नहीं कर पाएंगे। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि दिमाग ज्यादा मत चलाओ, मैं जो कहता हूं उतना ही सुना करो। साहब को अच्छी तरह आप लोग अवगत हो। तो ये स्थिति थी। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो परिस्थितियां आज की हैं, उस परिस्थितियों में हौसला ठीक है, जोश ठीक है, ज्ञान भी आप लोगों के पास पर्याप्त है, लेकिन उसे ग्राउंड पे रिजल्ट में अगर तब्दील करना है तो माननीय बहन जी की पॉलिसी पे आपको काम करना पड़ेगा। और वो पॉलिसी ये है कि आप प्रदेश के नेता हैं, प्रदेश का कद आपका ठीक है,
लेकिन आपको भी विधानसभा के गांव में जाके बूथ के लोगों को कैडर देके तैयार करने का काम करना पड़ेगा। ये मैं जिले की बात नहीं कर रहा हूं, ये राष्ट्रीय स्तर पर दिशा निर्देश, हमारे स्तर पर। मैं भी सेक्टर में जाऊंगा, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी जाएंगे, प्रदेश के महासचिव को भी जाना है। और जब इस पे इसी से हमने कहा कि हम उत्तर प्रदेश के लोग फील्ड में भले न दिख रहे थे, लेकिन अंदर अंदर इतना मजबूत काम हुआ कि 2007 में रिजल्ट जब आया तो बहुमत के साथ सरकार बनाने का रिजल्ट है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया। मैं आपका साथी हूं, आपका सहयोगी हूं। हमें अच्छा लगता है, भीड़ भी अच्छी लगती है, नारे भी अच्छे लगते हैं, जुलूस भी, काफिला भी, सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर इन सब से हमारी बात नहीं बनेगी, ये तो ठीक है, लेकिन उसका भी एक टाइम होता है। हमने कहा 26 को चाहे जितना लंबा काफिला बनाओ अच्छा लगेगा, चाहे जितनी भीड़ इकट्ठा करो अच्छा लगेगा, स्पीच दो अच्छा लगेगा, लेकिन जब सेक्टर की बात करो, बूथ की बात करो, भाईचारा बनाने की बात करो, तो उसके लिए बंद कमरे में बिना कैमरे के आपको अपने बूथ के लोगों को कैडर देके, उनको चाहे लोकल बॉडीज का चुनाव आए, किस तरह आपको चुनाव लड़ाना है, आपका दायित्व और जिम्मेवारी क्या बनती है, चाहे आमदार चाहे खासदार पे आपका क्या रोल होगा, इस पे आपको वर्क करना है। और जब इस पे वर्क करेंगे तो फिर आप आराम से इस जोश को रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे। इसलिए आज का कार्यक्रम ये है, और जब नेक्स्ट कार्यक्रम हमारा जिले का लगेगा तो कम से कम जिले बॉडी, विधानसभा बॉडी और विधानसभा में जो सेक्टर बटा है, सेक्टर बॉडी, इतने लोगों को तो कोशिश करो कि कार्ड भी इशू कर दो। आप लोग नाराज मत होना कि भाई हमें आज एंट्री नहीं मिली, क्योंकि वहाँ हमें कैडर देना है, वहाँ हमें प्रशिक्षण देना है, तो हमें उन लोगों को उस तरह से प्रशिक्षण देना है, कैडर देना है, उनको जिम्मेवारी देनी है, और वो टाइम बाउंड प्रोग्राम देने हैं, और टाइम बाउंड प्रोग्राम में फिर हमें समीक्षा करनी है। तो इस तरह का कार्यक्रम, इसलिए ऐसे समय में आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आए, और आप लोग की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है, सबसे बड़ी, क्योंकि जो आज मैंने देखा, तथागत को देखा, उनका जो लगा हुआ है वो सब देखा, तो मुझे अपना प्रदेश याद आता। जब आप यहीं से दिल्ली से एंट्री करेंगे, ज्यों दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करेंगे, सबसे बड़ी तथागत की मूर्ति लगी और गेट लगा हुआ, वहीं से शुरू होता है। क्रम वाइज चले जाओ, नोएडा होते हुए, लखनऊ होते हुए, कुशीनगर तक पहुंच जाओ, आपको ये लगेगा कि तथागत जी यहीं पे पैदा हुए। आपको लगेगा कि बाबा साहब की जन्मभूमि, कर्म भूमि सब यहीं। आज हम जिस हाल में हैं, ये हाल का नाम राजीव गांधी, और तमाम जगह मैं घूमता हूं तो देखता हूं तमाम नेताओं के नाम पे हाल है, उद्यान है, या तमाम बिल्डिंगें हैं। और हम जब सरकार में आए तो माननीय बहन जी ने ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा महापुरुषों पे काम किया, महापुरुषों के सम्मान में जो काम किया, तो यही मनुवादी लोग
ये प्रचार करते रहे कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार में गरीबों के हित में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सरकार के धन पत्थरों में लगाया जा रहा है। अब इनकी सोच देखिए, इनके नेता, इनके आदर्श हैं। हमारे फूले साहू, पेरियार बाबा साहब या मान्यवर साहब कौन हैं? हम अगर उनके सम्मान में काम कर रहे थे तो बड़े पैमाने पे मीडिया का इस्तेमाल करके हमें बताया जाता था, हमारे लोगों को, बहुजन समाज को बताया जाता था कि बहन जी विकास का काम छोड़ के सारा धन पत्थरों में करें। क्या सोच है इनकी? और आज जब ये कहीं जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए, बाबा साहब की बात करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सोच, नीयत अच्छी नहीं है इनकी नीयत और सोच अच्छी नहीं। आपके महाराष्ट्र के लीडर की सोच चाहे जो भी हो, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप लोग गांव में जाके कैडर पे बूथ को तैयार कर दो, कुछ यूथ को कैडर दे दो, तो महाराष्ट्र के लीडर चाहे जितनी बड़ी गलतफहमी पैदा करे, जब गांवों में युवा या हमारी बहनें बाबा साहब को जान जाएंगी, फूले और साहू जी को समझ जाएंगी, मान्यवर कांसीराम साहब को जान जाएंगी, बहन जी के आंदोलन को जान जाएंगी, तो मेरे समाज के भी जो नेता महाराष्ट्र में घूम घूम के समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, तो उनका वो भी हथकंडा फेल होगा। इसलिए हमें गांव में जाना है और बूथ पे जाके कैडर दे के संगठन को तैयार करना है। और जब ये काम हम कर देंगे तो ये जो आपकी भीड़, गैदरिंग, जोश और जनून है, ये सब रिजल्ट में कन्वर्ट होकर दिखेगा और महाराष्ट्र में भी फिर आप लोग शासन करने वाले लोग बनेंगे। इसलिए हमें इस पे काम करना है। इसलिए मैं 26 को हमारी स्पीच होगी। आज तो मुझे आपसे केवल बात करनी थी, थोड़ा अच्छा लगा है मुझे। वैसे मैं तो साहब के साथ रहा हूं, तो साहब कहते थे कभी जिसकी भी तुमने तारीफ की वो बिगड़ जाता। वो कभी किसी की तारीफ नहीं करते थे। तारीफ कभी मान्यवर साहब ने नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आप लोग 1 लाख से ऊपर वोट ले चुके हैं। आप लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के तैयार किए गए लोग हैं, मान्यवर साहब के तैयार किए लोग हैं। हम आपका भाई हैं, आपका सहयोगी हैं। आप ये सोचो कि राजा राम आए, बहुत कुछ करिश्मा होगा। राजा राम से करिश्मा क्या होगा? राजा राम आपके भाई हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं। हाँ, इतना है कि बहन जी ने जो दिशा निर्देश दिया है, बहन जी ने जो पॉलिसी दिया है, हम कोशिश करेंगे कि वह दिशा निर्देश और पॉलिसी को लेकर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के प्रदेश के लोगों के साथ हमें भी गांव में जाके बूथों पे काम करना है। यह लेके या यह दृढ़ निश्चय करके भी हम महाराष्ट्र में आए हैं। इसलिए हम आपके साथी हैं, आपके सहयोगी हैं। आप लोगों के साथ मिलके हम काम करेंगे और हम भरोसे के साथ, क्योंकि हम आशावादी लोग हैं, तो हम इस भरोसे के साथ कहेंगे कि जब भी, अभी लोकल बॉडीज़ के भी चुनाव आने वाले हैं। अध्यक्ष जी मुझसे फ़ोन पर ही बता रहे थे, आज तो नहीं, अभी मैं गुजरात में था तो बताया कि हमारे यहाँ नोटिफिकेशन जारी हुआ है और अगस्त, शायद लास्ट अगस्त को बता 31 अगस्त तक इसके बाद इलेक्शन हो जाएगा। तो उससे पहले आप लोग इतना मजबूत संगठन बना लो कि ज्यों माननीय बहन जी का दिशा निर्देश और गाइडलाइन आपको इलेक्शन लड़ाने की मिले, तो इतना मजबूत संगठन हो जाए कि आप केवल इलेक्शन ही न लड़ो, इलेक्शन लड़ो तो आप चुनाव जीतने के लिए लड़ो। इतनी मेहनत आपको करनी होगी। मैं अभी 2 रोज के लिए उत्तर प्रदेश चला गया था।
क्योंकि यहीं से सारे स्टेट हमारे पास ही हैं, तो मुझे कम टाइम मिलता है। वहाँ भी मैं आपको ये बात ज़रूर बता दूं, आप लोग चिंतित रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थिति हमारी क्या है। हमसे तमाम ओबीसी के लोग मिले, उन लोगों ने एक ही बात कही कि सर हम लोग बीजेपी की सरकार बना के हम लोगों ने, क्योंकि ओबीसी अगर वोट नहीं देता तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बनती। ओबीसी के लोगों ने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ है, हम लोग अब पूरी तरह से, हमने देखा भी, एक आध दो बूथों पे मैं चला भी गया, तो जो अभी मैं संगठन की चर्चा नहीं कर रहा हूं, जब मैं वहां गया तो वहां मुझे सर्व समाज मुझे बूथों पर भी नजर आने लगा। यह वर्क वहां चल रहा है, बंद कमरे में जो कैडर चल रहा है, उस कैडर में जो बूथ पे वोटर लिस्ट लेके बैठने वाला, वोटर लिस्ट या वोट पोल कराना या क्षेत्रों से वोटर को निकाल के जो वोट पोल कराता है, उसमें केवल दलित समाज के लोग ही नहीं, अब पिछड़े समाज, मुस्लिम समाज और यहाँ तक कि इक्का दुक्का मुझे बूथ पे ब्राह्मण भी मुझे मिल गया। इसलिए वर्क अच्छा हो रहा है और लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी ने तो 10 सालों में बेड़ा गर्क कर दिया, समाजवादी को हम लोग इसलिए नहीं देंगे कि उसके पास इतना वोट ही नहीं है कि वो सरकार बना ले। क्योंकि समाजवादी को वो लोग कहते हैं 6% 7% वोट, खास तौर से, जबकि यादव भी हमारे साथ हैं कुछ, लेकिन फिर भी एक तरह से जोड़ दिया जाता है कि यादव समाजवादी के साथ हो तो 6-7%। तो मुस्लिम भी कह रहा था कि साहब हम इनके साथ खड़े हो जाते हैं तो भी हम जीत नहीं पाते हैं, और अगर यही वोट लेके हम बीएसपी के साथ खड़े हो जाएंगे तो आपका वोट मिला के हमारा वोट मिला के हम दोनों विधायक बन जाएंगे और यहाँ पे सरकार। ये सोच बनती उत्तर प्रदेश में नजर आ रही। इसलिए मैंने कहा ये लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए कि उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव है। ये जो भी हथकंडे अख्तियार करें, इस बार हमारा बंद कमरे का कैडर जो मैं आपको यहाँ चलाने की बात कर रहा हूँ, वो उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हो चुका है। और वह कैडर जब स्टार्ट हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हम 27 का चुनाव इस बार सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे। इसलिए मैं आपको, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो आपको एनर्जी और ऊर्जा देता है। मान्यवर कांसी राम साहब कहते थे ये मेरी प्रयोगशाला है। तो इसलिए मैंने कि अब उस पैटर्न पे जो अध्यक्ष जी कह रहे थे, 3 बार अब तक बुला चुकी हैं आप, वो अलग चीज है कि भाई हम बहुत ज्यादा लोगों को यहां से नहीं ले जा पाते हैं, सेलेक्टेड 2 4 5 लोग ही जा पाते हैं, 10 लोग ही जा पाते हैं, लेकिन उनका पूरा फोकस यही होता है कि आप लोग जब तक गांव में नहीं जाओगे, जब तक आप लोग सर्व समाज नहीं, बहुजन समाज, सर्व समाज तैयार करें। और अच्छी बात, बहुजन समाज के लोगों को बूथ पे कैडर नहीं देंगे तब तक आप लोग सरकार नहीं बना पाएंगे। और जहां तक लास्ट में मैं अपनी बात को खत्म करूं, जहां तक कैडर का सवाल है, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, कैडर किसे देना है? युवाओं को देना है। युवा कौन होता है? आपका बेटा होगा, आपकी बेटी होगी, आपकी बहू होगी। तो जब आप लोग बाबा साहब के कैडर को जानते हो, आप लोग मान्यवर साहब से कैडर लिए लोग हो, आप माननीय बहन जी के तैयार किए गए लोग हैं, तो जब आप लोग खुद दूसरों पे को कैडर दे के तैयार करने की बात करते हो, आप किताब लिख के समाज को जगाने का काम कर सकते हो, तो आप अपने बेटे को कैडर नहीं दे सकते? आप अपनी बेटी को तैयार नहीं कर सकते? आप अपनी बहू को तैयार नहीं कर सकते? आप अपनी पत्नी को नहीं बता सकते कि जो कुछ भी ये मिला है हमारी तुम्हारी क्वालिटी और लायकी के बल पे नहीं मिला है, ये सब जो कुछ भी मिला है ये महापुरुषों के संघर्षों के बाद दौलत मिला है। तो जब ये आप अपने बेटी को बता दो, अपने बेटे को बता दो,
अपने बहू को बता दो, तो मुझे लगता है इससे बड़ा कैडर और कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि युवा आपके घर से ही तो आता है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि नॉलेज आपके पास है, लेकिन वह नॉलेज के लिए आप हमसे भी परमिशन मांगते हो कि साहब आप कह दो तो मैं दूसरे प्रदेशों में भी कैडर खूब दे आऊंगा। मैं कहता हूं इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? दूसरे प्रदेश में जाओगे टाइम भी ज्यादा लगेगा, दूसरे प्रदेश में जाओगे पैसे भी आपके खर्च होंगे। आप तो अपने घर में कैडर देना पहले स्टार्ट कर दो। मैं जब आपके घर में जाता हूं तो आपका बेटा जय भीम नहीं बोलता, वहीं पे 50% माइनस हो जाता है। हमारा मन दुखित हो जाता है कि आप मेरे लिए हजारों रुपए खर्च कर दिया काजू पिस्ता बादाम रख के। आप ये भी बताने में नहीं चूकते हो कि साहब 35 साल से 32 साल से 30 साल से 28 साल से हम बीएसपी के टॉप के वर्कर रहे हैं, लेकिन आपका बेटा ये नहीं कहता कि साहब आप आए हैं जय भीम साहब। ये क्यों नहीं कहता है? वो इसलिए नहीं कहता है कि आपने अपने बेटे को, बेटी को, बहू को 1 घंटा बैठा के कभी ये नहीं समझाने की कोशिश किया कि हमारे भगवान कोई और नहीं, हमारे आदर्श कोई और नहीं, हमारे मसीहा कोई और नहीं, हमारे मसीहा आदर्श और भगवान कोई है तो ये हैं बाबा साहब फूले साहू और मान्यवर कांसी राम साहब हैं। अगर ये बता देते तो उसकी पहली जुबान निकलती कि साहब जय भीम। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करने आया। ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत बड़ा काम नहीं है। बाबा साहब ने तो काम पूरा आसान करके गए। मान्यवर कांसी राम साहब तो काफी मेहनत करके आपको रास्ता दिखा के चले गए। माननीय बहन जी उस पर प्रयासरत हैं। आप अपने घर से शुरू कर दीजिए, आप अपने घर से शुरुआत कर दीजिए, यह काम आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा आज तो मुझे बहुत कुछ नहीं कहना था, लेकिन आगे जब आपका कार्यक्रम जिले का लगेगा तो वह सिस्टम फॉलो करिएगा, तो वहाँ थोड़ा हल्का फुल्का हम कैडर पर भी बात करेंगे। और इसके बाद जो सेक्टर आपका तैयार हो जाएगा, जिस विधानसभा का सेक्टर, हम कोशिश करेंगे कि अध्यक्ष जी तो जाएं, लेकिन एकाक में मुझे भी आने का मौका मिले तो अगले कार्यक्रम में हम इस पे एक्सरसाइज करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप लोग अच्छी तादाद में चल के आए और एक तरह का आपने मैसेज भी पूरा चंद्रपुर में दिया, ये भी एक अच्छा था। मुझे पैदल जब आप चला रहे थे तो अध्यक्ष जी कह रहे थे थोड़ा सा पैदल चलना, मैंने कहा पैदल तो मुझे पूरे दिन चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पदयात्रा पूरे दिन कराओ। तो ये मुझे लगा कि आप लोगों ने एक दिमाग तो लगाया है आज कि हमें थोड़ा पैदल चलाया, झंडे लहराया, गाड़ियां दिखी तो लोगों में एक हलचल तो बनी कि बीएसपी संघर्ष कर रही है, बीएसपी मैदान में है। तो ये भी अच्छा एक रहा है। लेकिन जिस मकसद से मैं आया हूँ, ये मौका तो आपको बहुत बार मिलेगा पदयात्रा करने के लिए या घूमने के लिए, महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए, लेकिन ये बहुत बेहतरीन तरीके से तब पूर्ण हो पाएगा जब आप ग्रास रूट पे अपना संगठन बना लेंगे। तो अगला कार्यक्रम आपका संगठन का हो। इन्हीं सब बातों के साथ मैं और ज़्यादा समय न लेते हुए फिर आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए अपने साथी, खास तौर से कम 6 के 6 विधानसभा से मुझे संगठन मिला। एक विधानसभा में जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष नहीं थे, वो भी बाद में आ गए। तो मुझे लगा है कि आप लोग काम तो कर रहे हैं। अब कल मैं आपकी रिपोर्टिंग हल्के में बहन जी को जरूर करूंगा कि चंद्रपुर में गया था, 6 विधानसभा क्षेत्र जिले का था और 6 में विधानसभा बॉडी और कुछ सेक्टर बॉडी के लोग वहाँ आए थे। संगठन ठीक है, तो इतना रिपोर्टिंग तो कल हम करेंगे, लेकिन हमने कहा ना कि तारीफ नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम इतना ज़रूर कहेंगे कि हम कभी कभी बहन जी से कहते थे कि बहन जी हम लोग इतना काम करते हैं, आप तो हम लोगों की कभी कभी तारीफ भी कर देती हैं, पीठ थपथपा देती हैं,
एक आध बार साहब बोल देते तो और अच्छा हो जाता, लेकिन फिर भी साहब ने कभी तारीफ नहीं की। और इसलिए नहीं की कि जब हम ये मान लेते हैं कि हम बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हम बार बार हमारे नेता कहते थे कि सीखो, हमें सीखना है। तो हमें अपने आप को अपने साथियों से, अपने बुजुर्ग लोगों से भाईचारा भी बनाना है, उनसे डिस्कस भी करना है और उनसे सीखना भी है और अपने नेता की गाइडलाइन पे संगठन भी बनाना है। तमाम ये गुण लेके हम गांव तक जाएंगे इस आशा भरी उम्मीद के साथ। और एक चीज़ मुझे यहाँ और भी लगी है कि जो अध्यक्ष जी कह रहे थे, बहन जी ने कहा कि जब भी जयंती का कार्यक्रम हो तो कम से कम परिवार के साथ आप लोग आओ। तो आज मुझे हमारी बहनें भी बड़ी अच्छी तादाद में दिखी हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहन जी का 18 तारीख का जो दिशा निर्देश था वो भी कहीं न कहीं इधर मुझे दिख रहा है। आगे जो भी कार्यक्रम है, मैं तो ये कहूँगा कि 26 तारीख वाले कार्यक्रम में भी पुरुषों के बराबर ही महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व नजर आए, ये उम्मीद करते हुए मैं और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज, खुदा हाफिज, जय कांशीराम।